Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the lecture number 22, in which lectures we are extended the linear models and its origin, the lasso version we are going to discuss. अच्छा प्रीवियस जो हमारी क्लास डिस्कशंस हुई और लास्ट जो हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आपके सामने प्रेजेंट किए तो उसका अगर हम प्रैक्टिकली ये भी आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा इस वक्त हमने यहाँ पर जो है वो एक एक्सटेंडेड बोस्टन्स जो है उसका डाटा सेट लिया था और जिसमें 105 जो है वो क्या थे इसके फीचर्स थे और इसे हमने नेक्स्ट जो है वो लीनियर रिग्रेशंस की मदद से जो है वो क्या किया मॉडल डिज़ाइन किया ट्रेन किया और जब हमने स्कोर इसका गेट किया तो वो था 95% और जबकि टेस्ट पे जो हमारा स्कोर आ रहा था वो 60%। और ये स्टेट हमने डिस्कस की थी कि दिस इज़ कॉल्ड ओवर फिटिंग कहलाती है कि ये हमारा मॉडल का जो बिहेवियर है वो इस वक्त जो है ओवर फिटेड है। आज हम इसी बात को नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं और इसी डिस्कशंस को ये फाइल जो है वो भी मैंने आप लोगों को भेजी है। अगर जो है आज दोबारा से फिर से इसको मैं भेज दूँगा। इसमें ये जो कंपैरिजंस है रीजन लेसो का ये भी आपके पास जो है आ जाएगा प्रैक्टिकली आप इसको भी परफॉर्म करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। पहले हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में याद हो तो वो था हमारे पास लीनियर मॉडल्स और लीनियर मॉडल को हमने देखा कि डेट इज़ बेस्ड ऑन हमारे पास क्या है लीनियर फंक्शंस की बेस पे जो है वो आउटपुट हमें प्रिडिक्ट करवाता है। तो इसकी हमने यहाँ पर जो थी एग्जांपल जो है ली थी और इस एग्जांपल में हमने जब चेक किया तो इसकी एक्यूरेसी जो थी वो 95% थी और जबकि 61% जो था ये अपने टेस्टिंग पर जो है हमें जो है वो एक्यूरेसी दे रहा था। अच्छा अब आज जो है और ये चीज़ जो थी हमने कहा था कि दिस इज़ कॉल्ड ओवर फिटिंग है कि ये जो साइन हमें इस वक्त नज़र आ रहा है यहाँ पर ये टेस्ट सेट स्कोर जो है वो 95% है। इसी तरह से ट्रेनिंग का 95% है और टेस्टिंग का जो है 61% है। तो नेक्स्ट हम दो आज मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा एक जो है हमारे पास डिस्कशंस है वो कहलाता है रीच रिग्रेशंस। रीच रिग्रेशंस भी क्या है लीनियर मॉडल है फॉर रिग्रेशंस के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली फार्मूला हमारा बेस था वो हम जो है यहाँ अगर दोबारा से लिख लेते हैं कि वो जो फार्मूला है वो कुछ यूँ था वाई हैट इज इक्वल टू जो है एक्स वन है इसी तरह से फीचर वन सो एंड सो। तो इसी फार्मूले की बेस पर ये जो है हमारे पास विद इक्वेशंस भी बेस करता है। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी और आपको दिखाई थी जो इम्पोर्टेंट जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो थे कोफिशिएंट्स थे हमारे पास जिन्हें हम लोग वेट्स का नाम देते हैं जो ये है और ये है हमारे पास और नेक्स्ट ये है। तो दीज आर जो है क्या कहलाते हैं हमारे पास वेट्स कहलाते हैं और कोफिशिएंट्स कहते हैं। और कोफिशिएंट्स हमने फिर चेक भी किए थे कि जी पर्टिकुलर एग्जाम्पल का जो है वो हम किस तरह से जो है वो कोफिशिएंट देख सकते हैं। तो इन जो वेट्स की वैल्यूज़ है इसमें हम लोग क्या करेंगे कुछ जो है इसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स इम्प्लीमेंट करेंगे और उस कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से क्या होगा हमारे मॉडल का जो बिहेवियर है एक्यूरेसी वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये जो भी आप याद रखें जो हमारी इस दो जो है रिग्रेशंस के अंदर है और इसी तरह से इसके बाद हम लोग लेसो रिग्रेशंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोनों में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है वो L1 एंड L2 पेनल्टीज हम इसे कहते हैं कि जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर्स हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं इनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है कॉन्स्टेंट्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो जो है
उसको हम इसमें कंट्रोल करते हैं। तो इसमें सो फार फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि जी फार्मूला यूज टू मेक द प्रेडिक्शन इज द सेम वन यूज फॉर द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स के केस में आप जो है ना यूज करते हैं। इन रिज रिग्रेशंस के अंदर क्या होगा, द कोफिशिएंट्स w आर chosen not only so they predict well on the training data, हम ऐसे वेट्स को यहाँ पर चूज करने वाले हैं जो हमारी ट्रेनिंग डाटा पर प्रोडिक्शन तो अच्छी नहीं देंगे इतनी, बट आल्सो फिट एन एडिशनल कॉन्स्टेंट, और उसके साथ जो है उसमें कुछ एडिशनल कॉन्स्टेंट उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, वी आल्सो वांट टू मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट्स टू बी द स्मॉल पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अब आपने याद रखनी है कि रिग्रेशंस में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट्स को क्या कर रहे हैं, इतना स्मॉल कर रहे हैं क्या हो जाए वो क्लोज टू जीरो के, वो जीरो के क्लोज हो जाए, नॉट एग्जैक्टली जीरो। अब दोनों में फ़र्क याद रखना, लेसो में क्या होगा, डेट विल भी एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, लेकिन रिच रिग्रेशंस केस के अंदर क्या होगा, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, इट इज़ क्लोज टू जीरो। इंट्यूशनली क्या होगा, इंट्यूशंस इसमें ये है, दिस मीन्स ईच फीचर शुड हैव एन लिटिल इफेक्ट ऑन द आउटकम्स। इसका मतलब है कि आपका हर फीचर जो है वो उसमें लिटिल इफेक्ट करेगा आपके आउटपुट प्रेडिक्शंस पे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वाइल स्टिल जो है प्रिडिक्टिंग वेल, लेकिन जो है वो प्रिडिक्ट वो वेल करता रहेगा इन अ कॉन्स्टेंट एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉल्ड द रेगुलराइजेशंस। ये जो कॉन्स्टेंट्स हम कोफिशिएंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग टेक्निकली रेगुलराइजेशंस प्रोसेस भी कहते हैं। और रेगुलराइजेशंस का मीन्स क्या है, एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टिंग अ मॉडल टू अवॉइड ओवरफिटिंग, कि आप एक मॉडल को जो है खुद चाह रहे हैं उसके ऊपर कुछ जो है वो पेनल्टीज लगा रहे हैं कि वो ओवरफिटिंग हो जाए, कम हो जाए। द पर्टिकुलर काइंड यूज फॉर द रिज रिग्रेशन नॉन एज द L2 रिग्रेशंस है, और इसे जो है हम लोग L2 रिग्रेशंस का नाम देते हैं। अच्छा, अब वो जो लॉस फंक्शन था या कॉस्ट फंक्शन जो था हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास टारगेट है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेडिक्टेड कोई डिफरेंस होता है, अगर लॉस फंक्शंस के ऊपर हम उसको जो है वो स्क्वायर इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास L2 रेगुलराइजेशन, और जब हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं तो ये कहलाता है L1 रेगुलराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, अब ये भी हम यहाँ आपको अब देखें, उसमें याद हो आपको हमारे पास जो है 1 से P तक, और यहाँ पर हम लोग वायर जो हमारे एक्चुअल जो है लेबल होते हैं उसका डिफरेंस देखते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स आई है, और इसका यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं और इसमें प्लस करते हैं एक लेमडा, और उसके साथ जो है 1/P, और यहाँ पर जो है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस निकलेगा अगर हम उसका जैसे हम ले रहे थे लीस्ट स्क्वायर्स केस के अंदर, लीस्ट स्क्वायर केस के अंदर, तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं L2, हमारे पास जो है वो पेनल्टीज कहलाती है L2। तो रिग्रेशंस केस के अंदर जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ इस तरह से जो है वो कंप्यूटेशंस करता है, जो डिफरेंस है उसका क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। जबकि उसमें क्या है वो रेशो में क्या होगा, वो एक एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट वैल्यूज लेगा इंस्टेड ऑफ दी जो है हमारे पास जी। अच्छा, ये जो कॉस्ट फंक्शंस में, अब दूसरे में क्या होगा, अगर हम L1 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन टोटल लॉस निकालेगा, अ, वो एक्चुअल हमारे है, और प्रोजेक्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होगा हमारे पास, और सॉरी ये प्लस हम करेंगे इसमें W(x), यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट लेंगे।
तो ये हमारे पास जो है 170। अच्छा, अब ये जो कहलाता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड L1 जो है पेनल्टीज कहलाती है, और दिस इज यूज इन द लेसोस केस में हम लोगों का यूज करेंगे, और दिस इज यूज इन द रेगुलेशन केस के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो है कॉस्ट फंक्शंस को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसके इफेक्ट से जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, इस केस के अंदर कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास वो जो है तो कहेंगे क्लोज टू जीरो, नॉट जीरो एग्जैक्ट, क्लोज टू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें क्या होगा, दे आर मोस्टली जो होगा वो है इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखें, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि एक के अंदर क्या है हमारे पास वो क्लोज टू जीरो है, और जो है और दूसरे में क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, और उसमें से कुछ जो है वो आपके पास क्या रहेंगे। और आपको पता है कि इस फार्मूले में जो हमारे पास है वो एक्चुअली फार्मूला जो था वो यही था, ये देखें, वेट्स को हम लोग इनपुट के साथ और इसी तरह से आगे जो है इसको अच्छा अभी अच्छा ये देखिए, जब इसमें इसका इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए वेट वन है, वेट टू है, इस तरह से फीचर टू होगा, प्लस इसी तरह से वेट थ्री है, और इसमें से नेक्स्ट जो है ये थ्री है, सो एंड सो। अच्छा, अब अगर इन वेट्स की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, आप देखें नियर टू जीरो हो जाती हैं, तो इसका जो इफेक्ट्स होगा आउटपुट के ऊपर हमारे पास वो क्या होगा, अच्छा आउटपुट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट जो वेट्स होंगे हमने जो है हमारे आउटपुट के लिए जो कैलकुलेट किए हुए हैं, जब हम उसमें कम करेंगे तो हमारे कुछ जो प्रिडिक्शंस लेबल्स होंगे या आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो उसमें से रॉन्ग हो जाएंगे इन अ केस ऑफ ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग केस के अंदर यूँ हमारी जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, ट्रेनिंग में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो हमारी एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट डाटा सेट पे होगी वो क्या हो जाएगी, अ, वो ग्रेजुअली जो है वो इसमें हम अफेक्ट नहीं होगी। तो लिहाजा अब इसे थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, और ये कंसेप्ट जो है ना सब बच्चों को पता होना चाहिए। L2 पेनल्टीज मीन्स क्या है कि वी हैव टू गेट सा जो हमारे पास जो है लीस्ट स्क्वेयर्स स्कोर है उसको हम उसमें हम क्या ले रहे हैं, उसका जो है वो स्क्वायर ले रहे हैं, और जबकि दूसरे केस में क्या होता है हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यूज के केस के अंदर जो है वी आर इम्प्लीमेंटिंग लेसोस रिग्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और दूसरे केस के अंदर जो है वो रिच जो है वो रिग्रेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अब इसको हम ज़रा यहाँ पढ़ते हैं, इसको देखते हैं मज़ीद। तो अच्छा, रिच जो है रिच रिग्रेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ लीनियर मॉडल, रिच के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, यानी इस पैकेज के अंदर ये अवेलेबल है। एंड लेट टू सी हाउ इट वेल डज इन द एक्सटेंडेड, यानी उसी डाटा सेट जो हमारे पास एक्सटेंडेड जो है बूस्टर्स हाउस डाटा सेट है, और वो जो है 506 उसके अंदर सैम्पल्स हैं, और 105 जो है इसके अंदर फीचर्स हैं, और इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था इससे पहले लीनियर को। और लीनियर को जब हमने इम्प्लीमेंट किया है तो वो हमारे पास जो है 95% जो है वो हमें एक्यूरेसी दे रहा है ट्रेनिंग सेट पे,
और टेस्ट सेट पे उसकी एक्यूरेसी स्कोर जो है वो 61 है। अब सेम हम लोग इस रिच के जो है रिग्रेशंस की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए रिच का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिट मेथड कॉल किया और डाटा जो है ट्रेनिंग डाटा इसको पास किया और कोरस्पॉन्डिंग लेबल पास किए और रिच ऑब्जेक्ट यहाँ जो है हमारे पास ट्रेन आ गया। इसके बाद हमने डॉट स्कोर लिया, इसमें स्कोर में हमने ट्रेनिंग के ऊपर स्कोर लेके देखा क्या रहता है। इसी तरह से हमने जो है वो जो है टेस्ट डाटा सेट में स्कोर लिया। तो आप स्कोर नीचे अगर मुलाजा करें तो देखेंगे ये 89% पे चला गया है और जबकि ये जो है 75 जो है परसेंटेज पे आ गया। तो ये क्या हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस आया है, क्या हुआ है? तो इसको हम देखते हैं जी। ट्रेनिंग सेट स्कोर ऑफ द रीच इज लोअर देन द लीनियर रिग्रेशंस के केस, इस पर ये कम हो चुका है। कैसे? वाइल द टेस्ट सेट स्कोर इज द हायर। लेकिन अगर आप टेस्ट में देखें, टेस्ट डाटा सेट पे जो एक्यूरेसी है वो हमारी बढ़ चुकी है, वो है 75% पे चली गई है, जबकि इस केस के अंदर जो थी वो 61% है। तो ये डिफरेंस आया। अच्छा, ये डिफरेंस किस तरह से है? दिस इज अ कंसिस्टेंट विद ओवर एक्सपेक्टेशंस विद द लीनियर रिग्रेशन वी वर ओवरफिटेड ओवर डाटा। तो वहाँ पर हमने ओवरफिटेड हमने कर लिया था डाटा। इन रिच केस के अंदर मोर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, सो वी आर लेस लाइकली टू ओवरफिटेड। हम ओवरफिटेड क्या कर रहे हैं, कम हो चुका है, यानी ट्रेनिंग पे उसका स्कोर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि टेस्ट एट पे उसका जो है स्कोर क्या है वो बढ़ रहा है। A less complex model means worse performance on the training। अच्छा, लेस कॉम्प्लेक्स जो एक इस्तेलाहत इस्तेमाल होगी उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग पर है वो थोड़ा सा जो है वो वर्स परफॉर्मेंस दे रहा हो, बट बेटर ऑन जर्नलाइज, यानी टेस्ट डाटा सेट के ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, बेटर हो रही है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो है अगर हम देखेंगे वो क्या कौन से जो है उसमें पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्यून करके जो है मज़ीद जो है वो हम अपनी जो है ओवर फिटिंग्स को जो है कम कर सकते हैं और अपनी टेस्ट एक्यूरेसीज को जर्नलाइज कर सकते हैं। तो रिज मॉडल मेक्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रेड ऑफ क्या है जी, बिटवीन द नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। ये बात देखनी इंपॉर्टेंट है, ये नॉन जीरो कोफिशिएंट्स की वजह से है। एंड इट्स परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग सेट, और जो इसकी ट्रेनिंग सेट के ऊपर परफॉर्मेंस है। हाउ मच इंपॉर्टेंस द मॉडल प्लेस इन सिंप्लिसिटी वर्सेस ट्रेनिंग सेट परफॉर्मेंस। ये जो हम लोग इसके अंदर एक पैरामीटर जो है चेंज कर रहे हैं, यानी वेट्स को क्लोज टू जीरो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं। मॉडल जो है वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर क्या हो रहा है, सिंपल होता जा रहा है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों अल्फा पैरामीटर से। अल्फा पैरामीटर क्या करता है? डिफॉल्ट पैरामीटर इसकी वैल्यूज है 1 सेट। देयर इज नो रीजंस व्हाई दिस विल बी गिव अस द बेस्ट ट्रेड ऑफ है। although the optimum setting of alpha depends upon the particular data set है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अपना रियल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसकी वैल्यूज को देखेंगे मुख्तलिफ डाटा सेट्स पे सेट करके, जहाँ आपकी एक्यूरेसी जो है मोर जनरलाइज होती है वहाँ पर आप इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अच्छा, इंक्रीज अल्फा फोकस क्या करता है, कोफिशिएंट टू मूव मोर टुवर्ड जीरो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा वैल्यूज जब आप बढ़ाएंगे, जब इसको 10 कर देंगे, 20 करेंगे, 100 करेंगे, तो इट मीन्स कि आपके जो कोफिशिएंट्स वेट्स की वैल्यूज है वो मूव हो रही है किस वक्त, टुवर्ड्स दी जीरो, विच डिक्रीज द ट्रेनिंग सेट परफॉर्मेंस। तो इसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग सेट परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट माइट हेल्प द जर्नलाइज, लेकिन आप वो है मददगार साबित हो रही है आपके मॉडल को जर्नलाइजेशन की तरफ लेके जाने में। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। अब देखें, हमने एक रिच का एक जो है वो क्लासीफायर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर अल्फा जो इसका पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज 10, और इसके बाद हमने इसको ट्रेनिंग ये मेथड फिट को कॉल किया, वही डाटा सेट पास किया और एक ऑब्जेक्ट रिच 10 के नाम से यहाँ बन गया। अब इस रिच 10 से हम स्कोर लेते हैं, हमने स्कोर लिया सेम ट्रेनिंग सेट के ऊपर और वहाँ हमने ट्रेनिंग सेट का डाटा पास किया, करस्पॉन्डिंग लेबल पास किए। इसी तरह से हमने जो है वो रिच 10 की मदद से जो है हमने स्कोर लिया अपने टेस्ट डाटा सेट पे और करस्पॉन्डिंग लेबल पास किए। अगर आप यहाँ स्कोर देखें तो ये इस वक्त जो है 79 है और जो है वो परसेंट हो चुका है ऑन द ट्रेनिंग पे और 64% हो चुके हैं ऑन दी टेस्ट डाटा सेट के ऊपर। अब इसको अगर हम प्रीवियसली कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ देखें 89 और 75 है, और जबकि यहाँ पर जो है हमने अल्फा को जो है वो इंक्रीज किया है, तो ट्रेनिंग सेट पे ये हो गया 79 और उस पर हो गया 64। ठीक है, तो
इसी तरह से जो है डिक्रीज अल्फा जो है अलाउज द कोफिशिएंट टू बी द लेस रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि हमारे जो वेट्स हैं वो लेस रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसकी जब हम इसको सेट करते हैं 0.1 करके देखें, अगर 0.1 करके देखते हैं अल्फ़ा को, तो उसका हम रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे पास हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और जो है टेस्ट एक्यूरेसी पे वो अफेक्ट करता है। तो ये हमने एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए रीच अल्फ़ा 0.1 फिट एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा रीच 01, और ये जो 01 ऑब्जेक्ट से हमने स्कोर गेट किया क्लासिफायर से, तो हमारे पास स्कोर आया है 0.93, और इस तरह से जब हमने टेस्टिंग पे देखा तो 0.77। तो जैसे हमने अल्फा जो है वो रेंज कम की है इस पैरामीटर की, तो ओबियसली हमारा जो ट्रेनिंग सेट स्कोर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से टेस्ट स्कोर भी क्या हुआ, ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो अल्फा 0.1 सीम्स टू बी वर्किंग वेल, तो इसका मतलब है कि ये कुछ बेटर वर्क कर रहा है हमारे ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट पे। तो वी कुड ट्राई डिक्रीज अल्फा इवन मोर टू इम्प्रूव जर्नलाइज। तो आप अल्फा को मजीद जो है वो कम कर सकते हैं मोर जर्नलाइज करने के लिए। अच्छा, अब इसको जो है हम लोग जो है अगर प्रोजेक्ट करके देखें एक ग्राफ की शक्ल में, तो ये हमारे पास डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं। और आप देखते हैं कि इसमें देखें ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर, ये आपके पास रीच अल्फ़ा 1 जब हमने सेट किया और वेट्स लिए हैं, और इसी तरह से जब हम लोग जो है रीच अल्फ़ा 10 करते हैं तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल रेड की शक्ल में। और इसी तरह से आप रीच अल्फ़ा जब 0.1 सेट करेंगे तो आपके पास ये जो है डेल्टा साइन की तरह जो हमारे पास आर इस साइन में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखें कि जब जिस केस के अंदर जो है हमने 1 सेट किया था और वो ब्लू है, तो ब्लू देखें जब मोर क्लोज टू 0 है, ये 0 आपको ये पॉइंट्स ब्लू ब्लू नज़र आ रहे होंगे, तो ये मोर क्लोज टू क्या है, ये 0 हमारे पास लाइन है, इसके करीब है। इसी तरह से अगर आप रेड केस में देखें, जब आपने 10 सेट की तो ये जो है जो है आपके पास जो है इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास, वो थोड़ा सा जो है उससे दूरी पे है और मज़ीद जो है करीब हो रहे हैं इसमें इस लाइन के, इनसे जो है ये देखिए मज़ीद जो है वो 0 के करीब है। यानी जब हमने इसको 10 सेट किया और जब आपने 0.1 सेट किया है, तो आप देखें ये आपके जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज जो है वो ओबियसली जो है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दूर है। ये मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है हमें -1 20 से 20 की रेंज में है, और ये उसकी इंडेक्सिंग आ रही है कि आपके कोफिशिएंट का जो इंडेक्स था। तो ये जो ग्रीन है वो इस लाइन से 0 लाइन से क्या है दूर होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा जो है वो कोफिशिएंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, अब इसको भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। जी, ये पहला हमारे पास है कि जी जब आप इसको बड़ी सिंपल जो है इसकी अल्फ़ा की जो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो 1.0 है। इसी तरह से जब हमने इस पर देखा तो ये 0.88 आ रहा है, और जबकि टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर जो है वो 75 है % आ रहा है। इसी तरह से जब हमने उसकी वैल्यूज़ को 10 किया तो वेस्टलीज देखें ये 78 पे स्विच कर गया हमारे पास एक्यूरेसी ट्रेनिंग सेट की, और टेस्ट सेट की एक्यूरेसी आ गई 63 पे। तो इससे मोर जर्नलाइज के हमारे पास ओवर फिटिंग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इस तरह से 0.1 जब दे लिया तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0.92 है, और इसी तरह से जो हमारे पास टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है वो 0.77 है। तो इसी तीनों को जो हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया तो वो सेम वही है कि हमारे पास जो है रिच अल्फ़ा जो है ब्लू कलर्स में आप देख रहे हैं वो मोर जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है नियर टू है 0 लाइन के, और जब हम उसको 10 करते हैं तो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, और वो आपके पास ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा होगा आपको एक ट्राइंगल की इसमें शेप में। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप इसको खुद भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। इस तरह से अगर 0.1 लेते हैं हम लोग, 0.1 केस में देखिए तो वो हमारे पास यूँ स्प्रेड हुए हैं प्लॉटिंग के अंदर, कि वो अपने 0 से जो है बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है उनका, काफ़ी दूरी पे हैं। और इस तरह से अगर हम लीनियर रिग्रेशंस केस में देखें तो वहाँ पर जो था वो आपको ये जो बॉल है रेड बॉल में नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी जो है वो 0 से क्या है दूर है उनका मैग्नीट्यूड। लिहाजा इसको हम मोर जब क्लोज टू 0 करते
तब हमारे पास क्या होता है, ये जनरलाइज होता है, ओवर फिटिंग कम होती है। और ये है हमारे पास इसका रिच का कंसेप्ट। और मैथमेटिकल मैंने पहले आपको समझा दिया कि हम कॉस्ट फंक्शन के ऊपर जो है वो जो उसका हमारे पास टारगेट और प्रिडिक्टेड की जो है डिफरेंस है उसका हम क्या ले रहे होते हैं, उसके साथ हम प्लस करते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा के साथ उसका डिफरेंस। तो अल्फ़ा जो है वहाँ देखा था, वही अल्फ़ा की वैल्यूज़ हम यहाँ से सेट कर रहे हैं कि वो जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा वो क्या है। अगर वो ज़्यादा आप लेते हैं यहाँ से तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होता है, अफेक्ट करता है आपके वेट्स को, और वेट्स जो है वो मोर टू क्या होते हैं, क्लोज टू 0 हो जाते हैं। इस पे कोई सवाल जी बच्चों? ये आवाज़ आ रही है सही? यस सर। इस पे कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। वो तीनों जो है दोनों कंपैरिजन दिए दिए हैं मैंने, लीनियर रिग्रेशंस जो बेस करता है हमारे फंक्शंस पे, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके अंदर कोफिशिएंट्स एंड जो इंटरसेप्ट की वैल्यूज है वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब की जी। ये स्टूडेंट हैंड रेज किया जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। चलें तो नेक्स्ट हम दूसरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा जो है वो हमारे पास है एन ऑल्टरनेट टू रिच, क्या कहलाता है हमारे पास, लेसो नाम है इसका। और ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमने डिस्कस किया L1 पेनल्टी है। इस मीन्स क्या होता है कि ब्रिज रिग्रेशन यूजिंग द लेसोस आल्सो रिस्ट्रिक्ट कोफिशिएंट टू बी क्लोज टू जीरो। ठीक है जी, टू बी क्लोज टू जीरो, वो मोस्टली जो होंगे उसमें क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे है कॉल्ड L1 रेगुलराइजेशन है। ये मैथमेटिकल जो है फंक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किया कॉस्ट फंक्शन के ऊपर, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अच्छा, द consequence of the L1 regularizations that we are using the less, so some coefficients are exactly zero। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो कोफिशेंट होंगे उनमें से कुछ जो वेट्स हैं वो एग्जैक्टली जीरो हो चुके होंगे। दिस मीन्स द सम फीचर्स आर इंटायरली इग्नोर बाय द मॉडल। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ फीचर्स जो हैं उसमें से जो है वो क्या कर दिए हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया है। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में आप लोगों को पता है कि जब कोई चीज़ किसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होता है, वैसे जो है हमारे पास अच्छा देखिए, उसमें जब वेट्स के साथ अगर आप वेट्स की वैल्यूज को जीरो कर देंगे और इसके साथ जो फीचर्स होंगे हमारे पास, और वो भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो है मल्टीप्लिकेशन में वो टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर ये ज़ीरो है तो इसकी कुछ भी वैल्यूज हो, 1 है 10 है जो भी है, तो एग्जैक्टली ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस मीन्स कि अगर वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो गई हैं वेट्स की वैल्यूज़, तो उसके असरअंदाज क्या होगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली जो हमारे फीचर्स की वैल्यूज़ हैं जो हम लोग जो है वो प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो यहाँ पर प्रिडिक्शन वैल्यूज़ आ रही है उसका असरअंदाज होंगे। तो ये यहाँ पर डिस्कशंस है। और इससे क्या होगा, हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जो है वो मोर जो है वो वर्स जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। अच्छा, are entirely ignored by the model that this can seen as a form of the automatic feature selections। अच्छा, अब ये जो है ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शंस के केस में हैविंग द सम कोफिशिएंट एग्जैक्टली जीरो हैं, कि हमारे पास कुछ जो कोफिशिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली जीरो हो चुके हैं। अब मॉडल इजियर टू इंटरप्रेट, और ये मॉडल क्या होगा इंटरप्रिटेशंस के लिहाज से क्या होगा, बहुत आसान होगा कि हम बता देंगे इसमें चार फीचर्स जो हैं, पांच फीचर या छः फीचर, सिक्स फीचर जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडिक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सारे जो हैं उसमें से क्या होगा, हम उसमें से ज़ीरो करने से वो उसमें से जो है हमारी कैलकुलेशन से क्या है बाहर हो चुके हैं। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इस तरह जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर एग्जैक्ट जो है एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाते हैं।
तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो हमारा मॉडल जो है वो मोर जनरलाइज हो जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जिस तरह से आपने उसकी नेम स्पेस देखी थी कि हमारे पास पैकेजेस लीनियर मॉडल के अंदर जो है रिच एग्जिस्ट करता था, इसी तरह से हमारे पास ये लेसो क्लास एग्जिस्ट करती है एस के लर्न लीनियर मॉडल के अंदर। और इसका भी हमने लेसोस का जो है यहाँ वो ऑब्जेक्ट बनाया, फिट मेथड फॉर ट्रेनिंग कॉल किया, उसको हमने डाटा सेट और उसके करस्पॉन्डिंग लेबल पास किए और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने इसका स्कोर मेथड कॉल किया और यहाँ पर हमने ट्रेनिंग को ही पास किया फॉर द एक्यूरेसी स्कोर के लिए कि वो उसके ऊपर क्या स्कोर देता है। तो यहाँ पर अगर आप स्कोर देखें तो 0.29 यानी 29% पे हम स्विच कर रहे हैं। और इसी तरह से जब हमने टेस्ट पे जो स्कोर देखा तो वो 21% था। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें से कितने फीचर जो हैं वो यूज़ हुए और बाकी सब जो है वो क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। तो ये टोटल जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो इसके फीचर थे वो थे 105। तो इसका मतलब है वेट्स भी 105 ही थे, लेकिन जब वेट्स जो है यहाँ पर कंसिडर हुए हैं जो नॉट ज़ीरो हैं, अगर हम देखना चाहें लेसोस कॉफिशेंट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ शो करवाए, तो उसने जब उसकी सम निकाला तो वो टोटल क्या लिए नंबर ऑफ फीचर यूज 4, तो वो 4 निकले। यानी एक 105 में से ओनली 4 जो है वो क्या हो रहे हैं यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन में यूज हो रहे हैं, जबकि 100 जो है 1 जो है उसमें से क्या हो चुके हैं, बाहर चले गए हैं। उनकी जो वैल्यूज है वो क्या होती हो गई थी, वो जीरो हो गई थी। तो लिहाजा एज यू कैन सी द लेसोस डज क्वाइट जो है बैडली काम कर रहा है बोथ ऑन द ट्रेनिंग के ऊपर भी, यानी अंडर फिटेड स्टेट में चला गया है टेस्ट में। दिस इंडिकेट्स दैट इज अंडर फिटिंग के ये मॉडल जो बिहेवियर दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, अंडर फिटिंग का दे रहा है। एंड वी फाइंड दैट इट यूज ओनली 4 ऑफ द 105 फीचर्स, और ये उन जो है 105 फीचर्स में से सिर्फ 4 फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलर टू रिच केस के अंदर अगर हम बात करें, लेसो आल्सो हैज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर अल्फा, तो इसका भी एक अल्फा पैरामीटर है रेगुलराइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। दिस कंट्रोल्स हाउ स्ट्रांगली कोफिशिएंट टू बी पुश टुवर्ड द जीरो, कि आप कितने जो है वो जो कोफिशिएंट्स है अपने वेट्स हैं उन्हें ज़ीरो करना चाह रहे हैं। तो इसी जो है प्रैक्टिकल में भी हम अल्फा को ज़रा कंट्रोल करते हैं, देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है मैक्सिमम एट्रिएशंस, कि आप कितने नंबर ऑफ एट्रिएशंस जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो लेट अस डिक्रीज करेंगे हम लोग अल्फा को, and when we do this we need to increase the default setting of the maximum attrition। maximum attrition मतलब क्या है कि मॉडल को ट्रेन करते हुए आप हाउ मैनी टाइम्स आप उसको जो है बेटर करने के लिए एट्रिशंस परफॉर्म करेंगे। तो मैक्सिमम एट्रिशंस जो है वो इस पैरामीटर से हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों को हम यूज़ करेंगे अपने इस एग्जाम्पल में। अब देखें ये लेसोस, इसमें पैरामीटर पास हुआ अल्फ़ा जो हमारे पास 0.01 था, और इसके साथ मैक्सिमम एट्रेशन जो हैं वो हमने तकरीबन 1 लाख कर दिए। तो 1 लाख एट्रेशन जो है हम परफॉर्म करेंगे जो है मॉडल्स के बेस्ट जो हमारे पास जो लीनियर लाइन है, बाउंड्री है, उसको फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पर देखें हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट लेसो 01, लेसो क्लास कॉल की, उसके कंस्ट्रक्टर को 2 पैरामीटर पास किए और उसके बाद फिट मेथड कॉल होगा जो हमारे पास उसी करस्पॉन्डिंग डाटा सेट हमने पास किया, करस्पॉन्डिंग लेबल पास किए और यहाँ प्रिंट करवाया जी हमने लेसो 1 स्कोर्स ऑन द ट्रेनिंग और फिर टेस्टिंग उसी तरीक़ेकार पे। और यहाँ पर हमने देखा कि कितने कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस वक्त नॉट ज़ीरो हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ट्रेनिंग सेट पे स्कोर हो चुका है उसका 90% है और टेस्ट सेट पे स्कोर हो चुका है 77। प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था वो 30 जो है % पे चला गया था एक्यूरेसी स्कोर उसका। यहाँ पर जो है वो 90 पे चला गया कि अल्फा जो है इस वक्त देखें आप स्मॉल है जी 0.01 लिया आपने और मैक्सिमम एट्रिशन दिए 1 लाख और इसी तरह से टेस्ट स्कोर अब आपने देखा तो वो 77% था। अच्छा, अब इसमें देखें नंबर ऑफ फीचर जो यूज़ हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, वहाँ 4 थी, यहाँ जो है वो नॉन ज़ीरो जो हमारे पास हैं कोफिशिएंट्स हैं, वेट्स हैं, वो क्या है 33 है। इसी तरह से अब जब अल्फ़ा इंक्रीज करेंगे अब इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो है फीचर जो हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे।
और उनमें से ज़्यादातर क्या होंगे, ज़ीरो होते जाएंगे। तो अल्फ़ा अलाउज अस टू फिट अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। तो अल्फ़ा की मदद जो है लोअर अल्फ़ा की मदद से हम मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल बना सकते हैं, जो ट्रेनिंग सेट पे आपको क्या देंगे, एक अच्छा जो है एक्यूरेसी दे रहे होंगे। विच वर्क बेटर ऑन द ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर देन यूजिंग द रिच। तो उससे जो है इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। एंड वी आर यूजिंग द 33 ओनली, जो है वो 33 फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं 105 फीचर्स में से। दिस मेक दिस मॉडल द पोटेंशली ईजियर टू अंडरस्टैंड। और इसे समझना क्या होगा हमें, ईजी होगा कि वो कौन से 33 हमारे पास फीचर्स हैं जो हमारे जो है आउटपुट को इतना जो है बेटर कर रहे हैं। इफ़ वी सेट अ अल्फा डू लो, however वो remove the effects of the regulations and overfitting की तरफ हम जा रहे हैं, and this result similar to the linear regression। और रफ्ता रफ्ता वो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशंस का बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी कुछ और एग्जांपल्स बनाते हैं, इसको मज़ीद छोटा करके देखते हैं। इसके हमारे पास जो अल्फ़ा है वो अब हम 0.0001 कर रहे हैं और मैक्सिमम एट्रिशन वही है 1 लाख है। और इसको जब हमने फिट करके इसका रिजल्ट लिया है, तो यहाँ अगर आप कोफिशिएंट्स देखें, हमारे वेट्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं 94, यानी नंबर ऑफ फीचर जो इस वक्त यूज़ हो रहे हैं 94 फीचर यूज़ हो रहे हैं। और 95% एक्यूरेसी हो चुकी है हमारी ट्रेनिंग सेट पे, और 64% एक्यूरेसी हो चुकी है हमारी किसके ऊपर, और हमारे पास टेस्ट सेट पे। अच्छा, अब ये दिस इज आल्सो द एग्जांपल बन चुकी है हमारे पास ओवर फिटेड, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट क्यों करके देखना चाहते हैं। तो इसके बाद हम एक और जो है कंपैरिजन अगर हम करें इसको 1 केस के अंदर, 0.1 के अंदर तो 90 थी, और कम किया तो वो 95 पे चली गई। अच्छा, अब इसको हम प्रोजेक्ट करके देखते हैं कि हम अपने जो वेट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंस, उनको अगर हम देखना चाहें तो वो हम उसी तरह से प्लॉट करके यहाँ देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें कि जब आपने जो है लेसो अल्फ़ा को 1 किया है, तो 1 केस के अंदर वो एग्जैक्ट क्या हो चुके थे, 0 हो चुके थे। और इस केस में देखें 1 और ये 2 है, और इस तरह से ये हमारे पास 4 जो है वो उसमें शो हो रहे थे कि फीचर्स हम लोग जो है वो ये 1, ये एक ठहरा हुआ है, इसी तरह से कुछ और नज़दीक होगा। तो 4 फीचर्स ये हमारे पास क्या हो रहे थे, जो है प्रिडिक्शंस में यूज़ हो रहे थे। और मोस्टली जो थे वो रेड केस में अगर आप देखें तो सॉरी ब्लू कलर में देखें तो एग्जैक्टली 0 को लाइन के ऊपर प्लेस्ड हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आप 0.01 देखें तो इसमें जो ट्राइंगल है तो इसमें देखें कि ये हमारे पास जो फीचर्स थे वो 33 फीचर्स जो थे वो जो है वो यूज़ हो रहे थे फॉर कंप्यूटेशन प्रोसेस के अंदर। तो ये आपके पास उनमें से जैसे एक ये फीचर्स है इस वक्त, ये अगर आप देख रहे हो, एक फीचर्स ये आपको इस वक्त ये हैं कुछ। और जब भी इसका एक और जब आप ये केस देखेंगे, जब आप इसकी वैल्यूज आपने 0.001 कर दी है, तो ये जो आपके पास जो इस वक्त डेल्टा साइन आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है लेस रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्टली जो है हमारे फीचर्स क्या हो रहे होंगे, वो कंप्यूटेशनल प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहे होंगे फॉर प्रेडिक्शंस के अंदर। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं रिच अल्फ़ा के साथ, जहाँ उसकी वैल्यूज 0.1 सेट की थी, तो वो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसके तकरीबन वो क्या है, एग्जैक्टली बिहेवियर यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखा रहा है। जी, आज ही हमने दो जो है इसमें डिस्कशंस की है, जो रिज एंड लेसो रिग्रेशंस की, ये लीनियर मॉडल के अंदर शामिल हैं। तो लीनियर में कुल 3 जो है हमारे पास क्लासीफायर्स हैं, लीनियर रिग्रेशंस, और उसके बाद उसका जो है रिच रिग्रेशंस, और उसके बाद लेसो रिग्रेशंस है। और इसका हमने प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और यू कैन डू ऑन योर सिस्टम, आप अपने सिस्टम पर भी इसे परफॉर्म कर लीजिएगा। अच्छा, ये इसमें ना एक चीज़ याद रखनी है, mg learns को हमने यूज़ किया है, तो लिहाजा इसके लिए मैं ऊपर कमांड भी लिख रहा हूँ जो इसकी आपने ऐड कर लेनी है। इंस्टॉल mg learn और
1.6 तो ये थी रिक्वायरमेंट है, इसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा ताकि आप इस डेटा सेट्स को क्या करें यूज़ कर सकें, जो कि एमसीडब्ल्यू डेटा सेट्स लोड एक्सटेंडेड है, जिसमें 105 फीचर्स हैं और 506 जो है वो एग्जांपल्स हैं। ये फाइल भी मैं आपको साथ भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है बहुत अच्छा हमने कंपैरिजन भी प्रेजेंट किया है इसका डिफरेंस करने के लिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, और साथ ही में आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया भी है कि वो जो कोफिशिएंट्स यानी वेट्स हैं, वेट्स की वैल्यूज़ को हम लोग अल्फ़ा के साथ कंट्रोल करते हैं इन रिच केस के अंदर, और लेसस के अंदर भी अल्फ़ा के नाम से ही पैरामीटर है, और उसके साथ मैक्सिमम एट्रेशंस को भी हम बेस बनाते हैं और उसको देखते हैं कि हम अपने मॉडल्स को यानी वो रिग्रेशन लाइन जो है उसको फाइंड आउट करने में वो कितनी एट्रेशंस क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। इसी को आपने अच्छे से जो है दोबारा लिसन भी करना है, ये मैं अपलोड कर दूंगा ऑन द यूट्यूब, और साथ में इसकी परफॉर्म करने के लिए अपनी ये साथ में फ़ाइल भी भेज रहा हूँ, और इस फाइल्स को आप अपने सिस्टम पे जो है वो क्या करें, परफॉर्म कर लें। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंड सी ऑन योर सिस्टम ऑन, अगर हमारा कैंपस हो आप क्लास होती है तो उसमें हम उसको फिज़िकली देख लेंगे।